मैच होगा, आप रिफ्रेशमेंट कलेक्ट करेंगे और एज पर फिक्सचर अपना मैच खेलेंगे। और ये सर्विस के साथ इस मैच का आगाज, बेहतरीन अटैक और अंक अर्जित किया। भाई हैं सभी का मैं आभार भी व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने इस पूरी चैंपियनशिप को कवरेज के लिए यहां पर उपस्थित हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से, और अपनी तरफ से बहुत बार आपका आभार, धन्यवाद। फाइनल मैच होगा वो बेस्ट ऑफ 5 खेला जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग करनी है। और आप खिलाड़ियों से, क्योंकि आप नौजवान खिलाड़ी हैं, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इस खेल को खेल भावना मैं स्वागत करता हूं सर्व सदस्यगण, उनकी माता, उनके पिताजी और उनकी बहन। डिस्ट्रिक्ट पुलिस उधमपुर की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। उसके साथ साथ मंच पर हमारे श्री प्रहलाद शर्मा जी, डिप्टी एसपी DAR श्री सुधीर सपूत को, उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस का भी हम धन्यवाद करते हैं कि सर आप तो आपके पड़े तो हम 4 कदम आगे होकर, हमारे खिलाड़ी 4 कदम आगे चल के आपके साथ रहेंगे। तो ज्यादा ना बोलते हुए मैं 2 अल्फाज दीपक जी के बाद मैं अनुरोध करूंगा हमारी जो स्काई ब्लू ख्याल दीपक, रेड आ गई टिकरी, लास्ट में जो पिंक है, थैंक यू वर्दी DIG उधमपुर रियासी रेंज श्री रईस सर, जिला पुलिस उधमपुर के सारे एहलकार, डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन के हमारे सारे अतिथि ऑफिशियल्स और मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सबको बताता चलूं कि ज़िला पुलिस उधमपुर ने ये जो 3 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया है, ये हमने हमारे प्रिय साथी शहीद PSI दीपक शर्मा जी की याद में किया है। आपको पता ही है कि गत वर्ष 3 अप्रैल को एक एनकाउंटर के दरमियान PSI दीपक शर्मा जी ने अपने प्राणों की आहुति दी भारत माता की रक्षा के लिए और हम सब की हिफाजत के लिए। और उन्हीं की याद में जो है हम आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये 3 दिवसीय सत्र जो है आज से शुरू होगा और 3 अप्रैल को जो है इसका समापन होने जा रहा है। इस मौके पर हम सबसे पहले जो है PSI दीपक शर्मा के माता पिता को हार्दिक नमन करते हैं, उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो है हमारी दावत का सम्मान करते हुए यहाँ पर आने का कष्ट किया। जो जवान, जो अफसर शहीद हो जाता है, वो अपने पीछे यादों की एक सौगात छोड़ जाता है और उसके परिवारजन जो है वो उन्हीं यादों के सहारे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और हम सब के लिए, जो पुलिस में है या फौज में है, जो वर्दीधारी है, उनके लिए भी, और जो आप जैसे आम नागरिक हैं, सिविलियंस हैं, उनके लिए भी ये शहीद अपने पीछे एक प्रेरणा स्रोत छोड़कर जाता है।
और वो हमेशा हमें याद दिलाता है कि हम उस काबिल बने कि इस शहीद की जो शहादत है, उसका बलिदान जो है, उसके काबिल हम बने। हम ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें वो इतनी ताकत दे, हमें वो इतना समर्थ बनाए कि हमारे हाथों इस शहीद की याद हमेशा बरकरार रहे, इसका बलिदान कभी व्यर्थ ना हो और हम भी इसी जज्बे के साथ भारत माता की रक्षा के लिए, अपने लोगों की हिफाजत के लिए कटिबद्ध रहे। तो मैं लगता हूँ कि इस वक्त टाइम भी हो जा रहा है और मुझे लगता है हमें खेल भी देखना चाहिए, लेकिन हमारे पुलिस के जो शहीद हैं, आए दिन हमें ये खबर मिलती रहती है किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी एनकाउंटर में या किसी न किसी पुलिस के कार्य में हमारे लोग जो हैं शहीद होते रहते हैं। जहाँ तक हम एनकाउंटर की बात करें तो वहाँ पे तो हमारे शहीद जो हैं काफ़ी सेलिब्रेट हो जाते हैं, मीडिया में भी खबर आ जाती है, बट बाकी ड्यूटीज़ में भी हमारे कई जवान जो हैं, कई हमारे बहादुर शहीद होते हैं और उनकी फैमिलीज भी इस चीज़ से मुतासर होती हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि उनकी यादगार और उनकी जो हमारे साथ एक रिलेशन है वो बन सके, क्योंकि यही हमारा फ़र्ज़ है। और इसी तरीके से हम अपने जवानों का, अपने शहीदों का जो एक स्मारक है वो बनाए रख सकते हैं। ये टूर्नामेंट और इसके जैसे कई टूर्नामेंट जिनके पुलिस का हमेशा नारा जो इसके साथ एक जुड़ा रहता है, चाहे हम बात करें या ना करें, उसकी हम नाम लें या ना लें, बट एक नारा जो हमेशा लगा रहता है वो होता है नशा मुक्त भारत। नशे से यूथ को, समाज को, देश को बचाने के लिए ये और ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ हमें करनी पड़ती हैं। और इसके अलावा हम और भी एक्टिविटीज़ करते हैं जहाँ पे हम चाहते हैं, हमारी उम्मीद ये होती है कि यूथ जो है, जैसे कि आप लोग हैं यहाँ पे, अगर आप गेम खेलने के लिए आए हैं, और जबकि पिछले हफ्ते ही हमने एक CAP में एक्टिविटी जो है, हमारे जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनको हमने जो है यहाँ पे उनके साथ एक प्रोग्राम रखा था, इनफैक्ट रियासी में भी रखा था। तो हमारी ये उम्मीद है कि आप लोग भी उसमें आगे आएँ और अपना योगदान दें। ये कार्य हैं जिनमें सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि किसी एक पुराने टाइम पे एक प्रोग्राम चलता था, ईच वन टीच वन। तो शहीदों को याद करने का और अपने समाज के तहत जो हमारे फर्ज हैं, जो फरीज़े हैं, उनको अंजाम देने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है कि हम कोई एक। हमारे पुलिस के जो शहीद हैं, आए दिन हमें ये खबर मिलती रहती है किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी एनकाउंटर में या किसी न किसी पुलिस के कार्य में हमारे लोग जो हैं शहीद होते रहते हैं। जहाँ तक हम एनकाउंटर की बात करें तो वहाँ पे तो हमारे शहीद जो हैं काफ़ी सेलिब्रेट हो जाते हैं, मीडिया में भी खबर आ जाती है, बट बाकी ड्यूटीज़ में भी हमारे कई जवान जो हैं, कई हमारे बहादुर शहीद होते हैं और उनकी फैमिलीज भी इस चीज़ से मुतासर होती हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि उनकी यादगार और उनकी जो हमारे साथ एक रिलेशन है वो बनी रहे, और हम जितनी ज़्यादा हो सके उनकी सहायता, उनकी सेवा कर सकें, क्योंकि यही हमारा फ़र्ज़ है। और इसी तरीके से हम अपने जवानों का, अपने शहीदों का एक स्मारक है वो बनाए रख सकते हैं। ये टूर्नामेंट और इसके जैसे कई टूर्नामेंट जिनके पुलिस का हमेशा नारा जो इसके साथ एक जुड़ा रहता है, चाहे हम बात करें या ना करें, उसकी हम नाम लें या ना लें, बट एक नारा जो हमेशा लगा रहता है वो होता है नशा मुक्त भारत। नशे से यूथ को, समाज को, देश को बचाने के लिए ये और ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ हमें करनी पड़ती हैं। और इसके अलावा हम और भी एक्टिविटीज़ करते हैं जहाँ पे हम चाहते हैं, हमारी उम्मीद ये होती है कि यूथ जो है, जैसे कि आप लोग हैं यहाँ पे, अगर आप गेम खेलने के लिए आए हैं, और जबकि पिछले हफ्ते ही हमने एक CAP में एक्टिविटी जो है, हमारे जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनको हमने जो है यहाँ पे उनके साथ एक प्रोग्राम रखा था, इनफैक्ट रियासी में भी रखा था। तो हमारी ये उम्मीद है कि आप लोग भी उसमें आगे आएँ और अपना योगदान दें। ये ऐसे सोशल कार्य हैं जिनमें सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि किसी एक पुराने टाइम पे एक प्रोग्राम चलता था, इनको याद करने का और अपने समाज के तहत जो हमारे फर्ज हैं, जो फरीज़े हैं, उनको अंजाम देने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है कि हम कोई एक जो है प्रोजेक्ट, कोई एक जो है एक इशू उठाएं, पर्सनल लेवल पे देते जाएं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, चाहे वो टाइम देना हो, जो कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है लाइफ में,
या किसी और तरीके से सपोर्ट करना हो, कुछ ना कुछ हमें ऐसा करना चाहिए कि जिससे ओवरऑल समाज का सुधार हो और देश की उपलब्धियां और देश की तरक्की में वो सब चीज़ों के हर फैसेट को इन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की है। उस टाइम पे एक यंग टीम थी जो हमारे पास आई थी उधमपुर पुलिस के पास, और हमारी सहायता इनको चाहिए थी, जबकि हम उस वक्त इनको बहुत ज़्यादा सहायता तो नहीं दे पाए, बट ये है कि एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की, एक दिशा निर्देश देने की कोशिश की कि क्या जो है वो एक्सप्लोर किया और उनको JNK के टूरिस्ट मैप पे लाया, जो कि आज से पहले कहीं भी नहीं था। मुझे खासकर याद है कि देवी पिंडी का जंगल गली का जो एरिया है इन्होंने एक्सप्लोर किया था। उसके बाद कुछ कैंपिंग यहाँ पे लांदर वाली साइड में होती थी, उसको एक्सप्लोर किया था, और गंगेड़ा पे योगा का आयोजन होता था। तो ऐसे ऐसे इन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं कि जो आजकल आज की डेट में हम बड़े कॉमन समझते हैं। ऐसे ही आपको भी, सबको ही हमको कोशिश करनी है कि कुछ ना कुछ योगदान जो है हम अपने अपने इलाके के लिए, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने मोहल्ले के लिए और नेचुरली उससे अपने यूटी के लिए, स्टेट के लिए, और नाम लेने से नहीं चूकूंगा। इन्होंने देखिए, आज DPL उधमपुर के प्रांगण में जो है ज़िला पुलिस उधमपुर और वॉलीबॉल एसोसिएशन उधमपुर के जॉइंट कोलैबोरेशन में हमने PSI दीपक शर्मा, जो कि पिछले साल 3 अप्रैल को शहीद हुए थे, उनकी याद में एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का जो है आयोजन किया हुआ है। इसके पीछे हमारा मकसद यही है कि PSI दीपक शर्मा और उनके जैसे तमाम जो पुलिस के शहीद हैं जिन्होंने कर्तव्य वेदी पर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनकी यादें ताज़ा रखी जाए और उनसे हम प्रेरणा पाए कि कैसे हम खुद को एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं और उनके बलिदान के सम्मान में हम कैसे खुद को जो है काबिल बना सकते हैं इस बलिदान के। और इसी के जो है कंटिन्यूटी में आज ये यहाँ पर एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट चल रहा है। इसमें जो मुख्य अतिथि है वो शहीद दीपक शर्मा के माता पिता है, वो अभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। DIG उधमपुर रियासी रेंज भी जो है विशेष अतिथि के तौर पर यहाँ पर मौजूद है। तो ये 3 दिवसीय टूर्नामेंट है और 3 अप्रैल को, जो कि उनकी शहादत का दिवस है, इसका जो है समापन किया जाएगा। इसमें 8 टीमें जो है पूरे उधमपुर ज़िले से जो है सहभाग ले रही है और बड़ी ही जोश खरोश के साथ वो यहाँ पर खेल रहे हैं। हमें खुशी है कि हम युवकों में जो है क्रीड़ा का जो एक रुचि है उसको बढ़ावा देने के प्रति अपना छोटा सा योगदान निभा पा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे शहीद PSI दीपक शर्मा, उनकी याद ताज़ा रही जाए और उनसे युवाओं को जो है हमेशा प्रेरणा मिलती रहे, ये भी हमारी कोशिश है।